हारून को ना राजा भाई ने नहीं छुड़वाया। क्या कह रही है? राजा ने नहीं छुड़वाया तो फिर किसने छुड़वाया उसको? अरे भाई, ये बात तो मुझे हारून ने नहीं बताई, बस ये काम राजा भाई ने नहीं किया। हाय हाय, क्यों मेरा दिल दहला रही है। अरे अगर राजा ने नहीं छुड़वाया तो तुझे पता है ना, हमने उसको पूरे 25,000 रुपए दिए। 25,000। जबान संभाल कर बात करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो सादत पे तुमसे ज्यादा मेरा हक है। मैडम, किस दुनिया में रहती हैं आप? बीवी पहली हो या फिर दूसरी, शौहर पर किसी का हक तुम या तुमसे ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? ये बातें तुम जैसी औरतों की समझ से बाहर होंगी। अरे खाला बोले, क्या बात है। आपको तो पता है मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ। हाँ हाँ, तेरे पास क्यों टाइम होने लगा भला हमारे लिए? दूसरों के माल खाने में जो मसरूफ रहता है तू। कमबख्त मारे, अकल और ढिठाई तो देखो इसकी। किसी का पैसा खाकर इंसान जरा सी शर्म कर लेता है, अरे इसको तो वो भी नहीं आ रही। बेशर्म कहीं का। अरे खाला, किन सोचों में गुम हो गई? जो बात जरूरी करनी है जल्दी कर लें, मेरे पास टाइम नहीं है। फोन आने लगेगा काम से। बिल्कुल ठीक कह रहा है राजा तू। तेरा कारोबार तो बहुत चमक रहा है ना, जो हमारी बात सुनने का भी तेरे पास टाइम नहीं है। बस खाला यही समझ लो, अल्लाह ने बाग खोल दिए मेरे। हराम का माल खा रहा है, तभी तो भाग खुल गए तेरे। जितना हवाओं में उड़ना ना, इसी तरह मुंह के बल गिरेगा तू जमीन पे। अच्छा ये बता राजा, ये जो तूने 25,000 रुपए लिए थे, उसके बारे में तो मैंने तुझसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उसका। अरे खाला, 25,000 की बात कर रही है? अरे वकील ने 30,000 रुपए लिए। 30,000 रुपए, 5,000 रुपए मैंने अपने जेब से दिए। 25,000 की बातें हो रही हैं। उसी वकील की बात कर रहा है ना, जिसने हारून की जमानत करवाई थी? हाँ खाला, उसी वकील की बातें कर रहा हूँ। उसी ने तो निकलवाया है हारून को। क्या हारून क्या आसमान से उतर के आ गया क्या? वाह राजा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है, और तुझे शर्म भी नहीं आ रही? अरे तूने कोई वकील शकील नहीं करवाया, और ना ही उस वकील ने उसकी जमानत करवाई थी। अरे खाला, आप मुझ पे शक कर रही हैं? मुझ पे शक कर रही हैं आप? वाह भाई वाह। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो चले मैं ले चलता हूँ वकील के पास आपको। अरे मुझे नहीं जाना किसी वकील शकील के पास। तुझे पता है हमने कितनी मुसीबतों से वो 25,000 रुपए जमा करके दिए थे तुझे, और तूने वो सारे पैसे हड़प भी कर लिए। वाह खाला, वाह वाह, क्या बात है आपकी। एक बात सुन लें आप मेरी, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया हूँ। और क्या सबूत है आपके पास कि वो पैसे मैंने खाए हैं? किसी ने सही बोला है खाला कि किसी के साथ नेकी नहीं करनी चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। और आज आपने ये बात सच कर दी। बस कर जा राजा, बस कर जा, बहुत सुन ली तेरी। मुझे सिर्फ ये बता कि वो 25,000 रुपए कहाँ गए? अरे भाड़ में गए आपके 25,000 रुपए। अब मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कीजिएगा, समझी लो आप लोग। अरे बात तो सुन। बहुत देख तो सही, कैसी बातें कर कर गया ये। अम्मा, ये राजा भाई तो बहुत बड़े फ्रॉडिये निकले। या अल्लाह, तू मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? नब्बो की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सादत तो मेरी जिंदगी है, मेरा वजूद है, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। मगर नब्बो, इसका क्या? वो भी तो सादत की बीवी है ना। मगर मैं जानती हूँ कि मेरे सादत सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और वो नब्बो अब उनके लिए बस एक जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी नहीं। आई थिंक मुझे नब्बो को ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर करना होगा, इसी में मेरी जीत है। सो कॉल्ड टिपिकल हाउसवाइफ। अब देखो नब्बो, तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। बहुत हो गई शराफत, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दूं। महानूर, तुम्हें पता है क्या शीजा बाजी?
वो हसन तो अभी वापस नहीं आ रहा। पर क्यों शिजा बाजी? अभी तो मेरी बात हुई थी हसन से, उन्होंने कहा मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। अच्छा, हसन ने ऐसे कहा है? हैरत की बात है। वो दरअसल हसन को इस्लामाबाद में किसी काम से भेजा है, अब वो करता हुआ आएगा। जी शिजा बाजी। महनूर, तुम परेशान हो गई? अरे मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई। आप सच कह रही हैं? आपने मजाक किया है? हाँ भाई, मैं तुम्हें तंग कर रही थी, मजाक कर रही थी। हसन 2 दिन में आ जाएगा। मैं तो डर ही गई थी शिजा बाजी। आपको पता है एक एक सेकंड इतनी मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे मालूम है भाई, तुम हसन को बहुत मिस कर रही हो। बहुत ज्यादा। नीलो, क्या राजा आया था यहाँ घर पर? नहीं नहीं हारून, राजा भाई तो नहीं आए, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे सच बता दो, झूठ मत बोलना। मैं क्यों झूठ बोलूंगी हारून आपसे? मेरी बात का यकीन करें, और आपने खुद ही तो मना किया है कि वो यहाँ नहीं आए, तो फिर वो कैसे आ सकते हैं? फिर बोल रहा हूँ, याद रखना, अगर मेरे पीछे वो शख्स इस घर पे आया ना, तो सोच लो तुम्हारे साथ में वो करूंगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं हारून, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे। और आना भी नहीं चाहिए। तुम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है उससे। जब मैं उससे नहीं मिलना चाहता तो तुम लोगों को भी कलाम करने की कोई जरूरत नहीं। 1 नंबर का धोखेबाज शख्स है वो, तुम क्या जानो। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारून, राजा भाई 1 नंबर के धोखेबाज और मक्कार हैं। हमारे साथ भी कितना बड़ा फ्रॉड किया उन्होंने। तुम क्या सोच रही हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं हारून, मैं आपकी बात ना पूरी तरह से समझ गई हूँ। अब वैसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, कोई भी आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। जाओ। बड़ी आई, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था और वो निशाने पे लग भी गया। बेचारी सिद्रा सोच रही होगी मुझे कैसे नीचा दिखाए। काश वो मुझे जान पाती कि इस जैसियों को खड़े खड़े बेच डालूं और इन्हें पता भी ना चले। हाय बेचारा सादत, उसे तो खबर भी नहीं होगी कि मलका पीछे क्या गुल खिलाकर आई है। कोई बात नहीं सिद्रा, सादत को तुम्हारे राज बताने की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेती हूँ। तुम्हारे पास खुद को बचाने से फुर्सत कहाँ होगी। हाय बेचारी रो रो के अपनी सफाइयां पेश करेगी, मगर नहीं सिद्रा, नहीं, कोई फायदा नहीं। सादत मेरी मोहब्बत है और इसको तुम्हारे चुंगल से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा सिद्रा, मगर मोहब्बत में सब जायज है। सादत मेरी मोहब्बत है और इसको तुम्हारे चुंगल से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अम्मा, अब हम क्या करेंगे? राजा भाई तो हमारे पैसे वापस ही नहीं कर रहे।
यही परेशानी तो मुझे भी खाई जा रही है। मुझे तो ये पैसे वापस आते दिखाई नहीं दे रहे अब। हाँ, आइडिया। अम्मा, क्यों ना हम सारी बात हारून को बता दें, वो खुद ही उनसे निमट लेंगे और हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे हमें। पागल, जरूरत नहीं है उससे एक भी बात करने की। तू जानती नहीं है क्या, वो राजा के नाम से चिढ़ता है, और अगर उसे पता चल गया कि हमने उसको पैसे दिए थे, वो तो हमारी जान ही खा जाएगा। पता नहीं कितनी बातें सुनाएगा। तो फिर क्या करें? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही सोच सोच के तो मेरे भी सर में दर्द हो रहा है कि अब हम क्या करें। तो इतना मक्कार निकला। अरे हमें इतना बड़ा धोखा दिया उसने। अरे पैसे भी खा गया और मान के भी नहीं दिया उसने। अम्मा, ये राजा भाई ना, ये तो बहुत बड़े फ्रॉडिये निकले। हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते थे इनको। बहुत बड़ा चालबाज है। आखिरी वक्त तक उसने मानकर नहीं दिया कि हम सच कह रहे हैं और वो झूठा है। तो फिर तुम कुछ करो ना, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? अरे सोच तो रही हूँ। अब मेरे पैसे हराम के पैसे थोड़ी थे, ऐसे थोड़ी माफ कर दूंगी इस कमबख्त को मैं। जानती नहीं है कितनी मुश्किल से इकट्ठे किए थे वो 25,000 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। 25,000। कुछ देर एडमिट रहेगी। आजान, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, आप चली जाएं। आजान, ये आप कैसे बात कर रहे हो? आप इतनी बदतमीजी कर रहे हो, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मामा मेरा मूड नहीं है ना, आप चली जाएं। तो बेटा मूड ठीक करने के लिए तो कह रही हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझे आइसक्रीम खाने ले जाएंगे और मेरा मूड सही हो जाएगा। जब आपको मेरी बातों का ख्याल नहीं तो मैं आपकी बातें क्यों सुनूं? बस बहुत हो गया, अब तुम बड़े हो गए हो और बर्दाश्त की हद होती है। तुम इतनी बदतमीजी करने लगे हो। आइंदा मैं तुम्हारी कोई जिद बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है? और ना ही आइंदा मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए कहूंगी। बैठे रहो घर पे। थैंक यू, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। हारून का फोन बज रहा है। ये हारून कहाँ है? हाँ, ये तो वही नंबर है जिससे उस दिन भी कॉल आ रही थी। कि बदतमीजी की थी मैंने इस शख्स के साथ, फिर भी ये बाज नहीं आया। क्या करूं? उठा। क्या हुआ? तुमने मेरा फोन कैसे उठाया? नहीं हारून, मैंने फोन उठाया नहीं, मैं तो सिर्फ देख रही थी। खबरदार, आइंदा इसको उठाने की जरूरत नहीं, चाहे ये बजे या गिरे। लेकिन हारून, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। और करना भी मत। हाँ, मुझे याद आया। हारून, उस दिन आप घर पे नहीं थे ना, तो इसी नंबर से फोन आ रहा था। पता नहीं कौन आदमी था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। मैंने तो उसे खूब डांटा और फोन रख दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें फोन उठाने की? आइंदा ये हरकत की ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस चुप हो जाओ, एक और लफ्ज नहीं। चलो जाओ यहां से। आजान, आजान जल्दी करो यार, देर हो रही है। आ गया। That's like my boy। क्यों इतनी देर लगा दी भाई? चलें अब। मामू मैं सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं जाता। आजान, आजान तुम्हें पता है ना सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी तुम इस तरह की बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आती है। आई नो मामू, बट मामा मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर देती हैं। ये कोई सही चीज थोड़ी है। इस बार पक्का है, हम अपने सारे प्लान्स पूरे करेंगे, ठीक है? रियली मामू, डू यू प्रॉमिस? हाँ भाई प्रॉमिस। अब चलें? चलो यार, बहुत वैसे ही देर हो गई है।
शुक्र है खुरम ने अजान को मना लिया, वरना जब से बीमार हुआ है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, सबसे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। अच्छा है, अब मुंह ठीक हो जाएगा इसका। मेरे घर में इतना सन्नाटा, ये खामोशी किसी नए तूफान का पेशखीमा लग रही है मुझे। आ गए हम। क्या हुआ, नौकरी मिली? नहीं नब्बो, सब लोग आसरा ही देते हैं, काम को नहीं देते। हाय, नौकरी नहीं मिली? हाय, अब क्या होगा सादत? घर का राशन, किराया, ये सब कहाँ से आएगा? खुदा के लिए नब्बो चुप हो जाओ, मेरा सर पहले दर्द से फट रहा है। सारा दिन इंसान ख्वार होकर घर आता है और आगे से तुम्हारी जली कटी शुरू हो जाती है। क्या हुआ सादत? मैंने क्या कहा है? हाँ, बुरी तो मैं ही हूँ, सब मुझे ही बुरा समझते हैं। अच्छा सिद्रा कहाँ है? होना कहाँ है, पड़ी होगी महारानी अपने कमरे में। इस घर में गुलामी का ठेका तो इस नब्बो ने उठाया हुआ है ना। साहब आए और उसको कहे, हाँ जी क्या लाऊं आपके लिए? सारा दिन तो तेरी महारानी की खिदमत में गुजर ही जाता है। मुझसे गलती होगी नब्बो जो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया। तुम कभी नहीं समझोगे कि एक शौहर जब सारा दिन थकान के बाद घर वापस आता है तो उसकी बीवी उसको एक सुकून का पल देने के लिए क्या क्या नहीं करती। मगर ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम तो ठहरी एक खुद सर बदतमीज और जाहिल औरत। तुमसे तो अच्छाई की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। हाँ, अब तो मैं जाहिल हो गई ना, बदतमीज हो गई ना। पढ़ी लिखी मैम लेके आया ना, जाओ उसके पास। हद है यार, अगर तुम सिदरा से जलने की बजाय अपने इखलाक पर तवज्जो देती तो ये दिन ना देखने पड़ते। सुना मेरी बात? मैं जलने के लिए रह गई हूँ। इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? मैं तुम जैसे बुज़दिलों को समझ गई हूं जो छुप के वार करते हैं। ये बकवास बंद करो। तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत हो गया, अब तुमसे आमने सामने बात होगी। हाँ, एक मिनट। आगे मामू और भांजा, मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए थे? आप ही कौन चाहता था कि आप नहीं आए? एक तो आप आती नहीं है, फिर आप इस तरह की बातें करती हैं। तुमने देखा, अजान मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही चला गया। आप छोड़े ना। वैसे ही वो बच्चा है और उसका बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। आखिरकार आप उसकी मामा है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं उससे बात करी थी और वो मुंह बनाकर चला गया। अब वो बड़ा हो गया है, कब तक छोटी छोटी बातों पर इसी तरह नाराज होता रहेगा? पता नहीं आजान में अपने बिहेवियर को लेकर कब चेंज आएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उससे बात करता हूँ। आपको पता है ना, वो मेरी सारी बातें मानता है। चले, ओके। मेरी क्या गलती थी जो हारून ने मुझे इतनी बातें सुना दी? भाई अगर फोन बजेगा तो कोई ना कोई तो उठाएगा ना। हारून की तो आदत बन गई है, जब से जेल से वापस आए अजीब तरह से बातें करने लगे। घंटों बैठे सोचते रहते हैं या फिर गुस्से में रहते हैं। ना जाने इन्हें क्या हो गया है। मुझे तो लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है।
ये खाना मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, आप चख के देखें। अरे मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है, सब खैर तो है ना? अच्छा खिलाओ। कैसा है? ये क्या बनाया तुमने? तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने को? अम्मा थोड़ी सी सौंफ खा लूं। अरे पहले ही नहीं है, इसके अंदर सब खत्म हो गया। तो एक मिनट अम्मा, क्या हो गया? अम्मा ये तो हारून का वॉलेट है। अरे हाँ, और ये इतनी तेजी में कहाँ गया है? रात से दिन को निचोड़े